करेंगे। ओके, तो कुछ न्यूमेरिकल्स का टाइप है, हम पहले टाइप देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें फर्स्ट टाइप की, टाइप। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड mu, that means moment of resistance, and allowable load and load on given span, on given span। ठीक है, इसके लिए जो गिवन होगा, हमारे पास जो डाटा कुछ ना कुछ गिवन होगा, ये जो डाटा गिवन होगा वो हमारे पास जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दैट मीन्स उसका एफसी के कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ग्रेड ऑफ स्टील, दैट मीन्स उसका यील्ड स्ट्रेस हमारे पास गिवन होगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ बी एंड डी, इफेक्टिव डेप्थ गिवन होगा, एंड एरिया ऑफ स्टील जो होगा वो क्या होगा, गिवन होगा। तो हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं कि स्टेप वाइज कैलकुलेशंस कैसे करें। जैसे स्टेप फर्स्ट की बात करें, स्टेप वाइज कैलकुलेशन उसका देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट एक्सयू, दैट मीन्स एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, हमें पहले ये कैलकुलेट करना होगा। क्लियर? तो एक्सयू के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, C इक्वल टू टी। क्लियर? तो C इक्वल टू टी जो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दैट मीन्स क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FC के XU इंटू बी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स 0.87 FY AST। क्लियर? यहाँ से हम XU कैलकुलेट करेंगे, XU इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 0.36 FC के इंटू बी। XU क्या होगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या होगा, स्टेप टू। स्टेप टू में हम कैलकुलेट करेंगे क्या, XU लिमिट, फाइंड XU लिमिट, जो कि क्या होता है, XU लिमिट K इंटू डी। क्लियर? डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, और K क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप थ्री की। स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। स्टेप थ्री में हमें सिर्फ चेक करना है कि ये जो XU है और वो XU लिमिटिंग है, दोनों में कंपैरिजन क्या है। चेक क्या करेंगे कि यदि हमारा XU जो है लेस देन XU लिमिटिंग है तो क्या होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शंस होता है। क्लियर? यदि हमारा ये ऐसा कंडीशंस है, तब जो हम यहाँ पर करेंगे क्या होगा, इसको कुछ इस फॉर्म में हम बना लेते हैं। दैट मीन्स क्या होगा, यस यदि ये ऐसा है तो दैट मीन्स क्या होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। अंडर रेनफोर्स सेक्शन दैट मीन्स क्या करेंगे, MOR हमें फाइनली चाहिए, तो स्टेप फोर्स हम यहाँ 4 ला लेते हैं। MOR इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मीन्स C इंटू जेड, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, हम T इंटू जेड भी कर सकते हैं टेंसाइल फोर्स की हेल्प से। और यदि ऐसा नहीं होता है, नो हो जाता है, दैट मीन्स XU लिमिटिंग से नो हो जाता है, तो दैट मीन्स क्या होगा, ये जो सेक्शन होगा क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। सेक्शन जो होगा क्या होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। तो दैट मीन्स इस कंडीशन में तब क्या करेंगे, XU की जगह XU लिमिटिंग पुट कर देंगे। क्लियर? तब क्या करेंगे, MOR इक्वल टू जो हम फाइंड करेंगे वो क्या होगा, MOR लिमिटिंग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? MOR लिमिटिंग दैट मीन C लिमिट इंटू जेड लिमिट, या T लिमिट इंटू जेड लिमिट, या फिर हम MOR लिमिटिंग डायरेक्टली QBD स्क्वायर से भी क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? ये चीज हमारा टाइप है। सबसे पहले हम XU कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? सबसे पहला काम क्या है, XU कैलकुलेट करना। दूसरा काम क्या है, XU लिमिटिंग कैलकुलेट करना, K इंटू डी। क्लियर? तीसरा काम क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस C इंटू जेड, T इंटू जेड कैलकुलेट करना। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम इसी पे जो है, जैसे क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? यानी यहाँ पर पूछा जो है हमसे, क्या पूछा है, MOR का वैल्यू पूछा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा ऑफ अ बीम 250 mm एंड 500 mm इफेक्टिव, यानी बीम का जो विड्थ है वो क्या है, 250 mm है, एंड इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d जो है वो क्या है, 500 mm है। क्लियर? reinforced on tension side with 4 bars of 20 mm fibers। क्लियर? यानी जो हमारा ये बीम का क्रॉस सेक्शन है,
क्लियर। यानी नीचे जो है यहाँ पर टेंशन रेनफोर्समेंट है, ये क्या है 4 नंबर्स में है, और इसका ये जो है क्या है 4 नंबर्स में है, और इसका जो डाया है ये क्या है 20 mm का ये इसका डाया है। क्लियर। यानी यहाँ से हमें एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट हो जाएगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये गिवन है M20, तो FCK कितना हो जाएगा, FCK इक्वल टू 20 MPa मेगा पास्कल। क्लियर। उसी तरह ग्रेड ऑफ स्टील जो है, ग्रेड ऑफ स्टील ये गिवन है कितना 41 Fe415, तो Fy इक्वल टू कितना हो जाएगा 415 MPa मेगा पास्कल। ये सब क्या है डाटा हमारे पास गिवन है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हम XU कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम एरिया ऑफ स्टील AST फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्टील क्या होगा 5/4 इंटू डाया ऑफ बार, फॉर एग्जाम्पल 5 है तो 5 का स्क्वायर, और 4 नंबर में है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जो ये वैल्यू आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेट 1256.64 mm स्क्वायर। क्लियर। ये हमारा वैल्यू आता है। नेक्स्ट हम अब सबसे पहला स्टेप जो की बात करते हैं, XU कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अभी जस्ट हमने XU इक्वल टू एक इक्वेशन देखा था इक्विलिब्रियम कंडीशन C इक्वल टू T से, तो क्या आता था 0.87 Fy AST डिवाइडेड बाय क्या होगा 0.36 FCK इंटू बी। यू तो बाहर है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.87 इंटू Fy का वैल्यू 415 इंटू AST का वैल्यू अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, डेट इज 1256.64। क्या हो जाएगा 1256.4 और सॉरी 64 1256.64 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.36। FCK का वैल्यू 20 है इंटू बी का वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन किया है, दैट इज 250 mm। 250 mm। क्लियर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू आएगा 252 mm आएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो XU हो गया। XU लिमिट सेकेंड स्टेप हमारा क्या था XU लिमिटिंग। तो XU लिमिटिंग इक्वल टू क्या होगा K इंटू डी। अब K का वैल्यू ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। क्लियर। तो यदि Fe 250 है तो K का वैल्यू कितना होता है 0.53। यदि Fe 415 है तो K का वैल्यू कितना होगा 0.48। यदि Fe 500 है तो K का वैल्यू कितना होता है 0.46। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.48 इंटू इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में है वो Fe 415 यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन में Fe 415 ग्रेड ऑफ स्टील। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 0.48 इंटू डी का वैल्यू कितना है 500। जब आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये जो वैल्यू आता है वो आता है 240 mm। क्लियर। अब यहाँ चेक करेंगे XU का वैल्यू कितना है 252 है और XU लिमिटिंग का वैल्यू कितना है 240 है। तो स्टेप थर्ड में जो हमने देखा था चेक करेंगे यहाँ पर क्या है XU जो है वो क्या है ग्रेटर देन XU लिमिटिंग है। क्लियर। तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस द गिवन सेक्शन इज द given section is over reinforced section, over reinforced section। clear। hence the given section is ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और जब भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है तो हम MOR नहीं फाइंड करते, तब जो हमारा MOR हो जाता है वो क्या हो जाता है MOR लिमिटिंग के इक्वल हो जाता है। यानी MOR क्या हो गया अब MOR लिमिटिंग के इक्वल हो गया। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हम डायरेक्टली MOR लिमिटिंग फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन IS कोड अलाउ नहीं करता है। तब जो होगा क्या होगा हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, C लिमिट इंटू Z लिमिट से निकाल सकते हैं, या T लिमिट इंटू Z लिमिट से निकाल सकते हैं। उससे भी नहीं होगा तो हम और भी किसी तरीके से निकाल सकते हैं।
क्लियर। तो इसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एम ओ आर इक्वल टू क्या होगा, सी लिमिट इंटू जेड लिमिट, इक्वल टू क्या होगा, सी लिमिट क्या होगा 0.36 एफ सी के, एक्स यू की जगह क्या हो जाएगा, एक्स यू लिमिटिंग हो जाएगा इंटू बी इंटू जेड लिमिट का वैल्यू क्या होता है, डी माइनस 0.42 एक्स यू होता है जेड का, लेकिन जेड यू लिमिटिंग दैट मीन्स एक्स यू की जगह क्या करेंगे, एक्स यू लिमिटिंग पुट कर देंगे, तब क्या होगा, इसका वैल्यू पुट करते हैं 0.36, एफसीके का वैल्यू 20 गिवन है, एक्स यू लिमिटिंग अभी हमने जस्ट फाइंड किया है, एक्स यू लिमिटिंग अभी हमने जस्ट फाइंड किया, दैट इज क्या है 240 इंटू बी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 250 mm इंटू क्या हो जाएगा, डी माइनस डी कितना है 500 क्वेश्चन में गिवन माइनस 0.42, और एक्स यू का लिमिटिंग हम वैल्यू फाइंड किए हैं 240 एम। क्लियर। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पूरा टर्म है ये मल्टीप्लाई करके जो आता है 432 ये यहाँ तक का आता है 250 तक का, इंटू क्या है डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग, ये जो वैल्यू आता है 399.2 आता है, जब आप इसे ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तब जो ये आता है 172,45400। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन एमएम में हो जाएगा, लेकिन हम जब आंसर करते हैं तो किस में करते हैं, किलो न्यूटन मीटर में करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, न्यूटन एमएम को किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 10⁶ से डिवाइड करना होगा, तब जो ये आ जाएगा 172.4 किलो न्यूटन मीटर। एक तो ऐसे कर सकते हैं हम, या फिर हम ओवर रेनफोर्स के केस में एक चीज और कर सकते हैं कि ओवर रेनफोर्स के केस में हम एक चीज ये भी कर देते हैं, जो कि हम यहाँ देख लेते हैं, यदि हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो हम ये जान रहे हैं क्या होगा, एमओआर जो होगा वो क्या होगा, एमओआर लिमिटिंग होगा। क्लियर। और एमओआर लिमिटिंग का एक कंडीशन हम जानते हैं, दैट इज क्यू बी डी स्क्वायर। क्लियर। अब क्यू का वैल्यू जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड पे डिपेंड करता है, यदि ग्रेड ऑफ स्टील Fe 250 है तो क्यू का वैल्यू क्या होता है 0.148 एफसी के, यदि Fe 415 है तो क्यू का वैल्यू क्या होता है 0.138 एफसी के, यदि ग्रेड ऑफ स्टील Fe 500 है तो क्यू का वैल्यू क्या होता है 0.132 एफसी के, या कहीं कहीं ये बुक में 0.133 भी मिलेगा आपको। यहां से इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो अब Q का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा 0.148 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा जो ग्रेड ऑफ स्टील गिवन कंडीशन है वो क्या है Fe415 है इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 0.1 सॉरी 0.138 होगा, 0.138, तो 0 पॉइंट क्या हो गया 138 इंटू एफ सी के का वैल्यू 20 गिवन है इंटू बी डी स्क्वायर, बी का वैल्यू 250 इंटू 500 इफेक्टिव डेप्थ का स्क्वायर, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आता है 172,500 एंड 000। क्लियर। फिर ये क्या आ जाएगा, न्यूटन एमएम में आ जाएगा, फिर इसको किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁶ से डिवाइड करना होगा, क्या होगा 172.5 किलो न्यूटन मीटर। ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम है, एमओआर लिमिटिंग क्यूबीडी स्क्वायर से फाइंड किए तो 172.5, और जब हम सी लिमिट इंटू जेड लिमिट करके फाइंड किए तब जो ये आया है 172.4 है, तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो हम कुछ और न्यूमेरिकल्स अभी देखेंगे।
ओके, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4 मार्क्स में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। फाइंड MU दैट मीन्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्टील रिक्वायरमेंट, यानी एरिया ऑफ स्टील भी पूछ लिया है यहाँ पर फॉर अ बीम ऑफ 3 बीम, दैट मीन्स ये क्या है, पहले बी लिखते हैं एंड देन डी लिखते हैं। 300 mm width and 600 mm effective depth if concrete is M20 and steel Fe415 स्टील आर यूज्ड। क्लियर। यानी क्या है, बी इक्वल टू जो गिवन है वो कितना है 300, पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे, फिर डी इक्वल टू कितना है 600 mm है। क्लियर। उसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है तो FCK क्या होगा 20 मेगा पास्कल होगा, और ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 है तो FY इक्वल टू क्या होगा 415 मेगा पास्कल। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ स्टील गिवन नहीं है, दैट मीन्स क्या है कि हम यहाँ पर XU फाइंड नहीं कर सकते हैं। C इक्वल टू T जो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं वहां पर हमें टेंसाइल फोर्स T में 0.87 FY AST चाहिए होता है, लेकिन वो चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स तब इसको जो कंसिडर करेंगे कि ये जो कंडीशंस है, ये जो गिवन क्वेश्चन है किसका है, बैलेंस्ड सेक्शन का है। और बैलेंस सेक्शन में हम जानते हैं कि XU जो होता है वो XU लिमिटिंग के इक्वल होता है, दैट मीन्स XU लिमिटिंग का वैल्यू K इंटू टी। अब ग्रेड ऑफ स्टील क्या है Fe415 है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के K का वैल्यू क्या होगा, तो Fe415 के लिए क्या होता है 0.48 इंटू डी, और डी का वैल्यू कितना है 600 mm है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये जो वैल्यू आएगा 288 mm आएगा। क्लियर। अब यहां से हम क्या करेंगे, MOR लिमिटिंग फाइंड करेंगे। क्लियर। क्योंकि ये बैलेंस सेक्शन है उसमें MOR और MOR लिमिटिंग दोनों क्या होगा सेम होगा, तो MOR इक्वल टू क्या हो जाएगा MOR लिमिटिंग, क्योंकि ये क्या है बैलेंस सेक्शन का कंडीशन है। क्लियर। तो क्या होगा C लिमिट इंटू जेड लिमिट, या क्यूबीडी स्क्वायर भी कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है तो हम C लिमिट इंटू जेड लिमिट, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कैलकुलेशन होना चाहिए। तो C लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है जो टेबल में हमने देखे थे 0.36 FCK, XU की जगह क्या हो जाएगा XU लिमिटिंग हो जाएगा इंटू बी इंटू लिबर आर्म, जेड लिमिट क्या हो जाएगा D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। क्लियर। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा 0.36, FCK का वैल्यू 20 है, XU लिमिटिंग अभी हमने फाइंड आउट किया जो कि क्या है 288 है, इंटू बी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना 300 ना, ओके 300 गिवन है, इंटू डी कितना है 600 है, माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। तो XU लिमिटिंग हमने फाइंड किया है जो कि क्या है इंटू 288 mm। क्लियर। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब जो ये वैल्यू आप देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, क्लियर राइट साइड लिखते हैं, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब जो ये वैल्यू आता है वो 298001203.2। क्लियर। अब ये किस में आ गया न्यूटन mm में आ गया, फिर इसको किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो ये 298.001 आएगा, तो हम 298 ही रखते हैं किलो न्यूटन मीटर। ये किस क्या आ गया मोमेंट हमारा आ गया। लेकिन इसमें एक और चीज पूछा है, जो कि सेकेंड थिंग्स क्या है स्टील रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स एरिया ऑफ स्टील पूछा है, स्टील रिक्वायरमेंट दैट मीन्स एरिया ऑफ स्टील पूछा है। तो एरिया ऑफ स्टील के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम इधर C इक्वल टू टी कर सकते हैं। क्लियर। और जिसमें कि क्या होगा C लिमिट इक्वल टू टी लिमिट होगा, यानी MOR क्या है MOR लिमिटिंग है, यानी एरिया ऑफ स्टील जो भी फाइंड होगा वो भी क्या होगा AST लिमिटिंग फाइंड आउट होगा। क्लियर। क्योंकि ये बैलेंस सेक्शन का कंडीशन है। या फिर हम MOR इक्वल टू टी इंटू जेड कर सकते हैं, हम कुछ भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू वही होगा। तो हम क्या करते हैं सिंपली C लिमिट इक्वल टू टी लिमिट कर देते हैं। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 0.36 FC के XU लिमिटिंग
इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.87 एफ वाई ए एस टी लिमिटिंग। क्लियर। तो हम सिंपली यही कर देते हैं, ये आसान रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ से हम ए एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस टी लिमिटिंग हो जाएगा बैलेंस सेक्शन के केस में, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.36 एफ सी के एक्स यू लिमिटिंग इंटू बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.87 एफ वाई। इसको जब आप वैल्यू पुट कर दें 0.36 इंटू एफ सी के का वैल्यू कितना है 20, एक्स यू लिमिटिंग फाइंड आउट की है 288 इंटू बी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 300 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू एफ वाई का वैल्यू 415 है। तो ये वैल्यू अब कैलकुलेट कर लेते हैं, आप लोग कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं कैलकुलेटर में 0.36 इंटू 20 इंटू 288 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 415। ये जो वैल्यू हमें दे रहा है एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू 1722.974 है, तो 98 रख लेते हैं mm स्क्वायर। क्लियर। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपके पास एक्स क्यूब फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स क्या है कि वो जो गिवन कंडीशंस होगा वो क्या होगा बैलेंस्ड सेक्शन का होगा, और बैलेंस सेक्शन में क्या होता है एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग दोनों सेम होता है। अब क्या है कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 200 mm इंटू 400 mm, दैट मीन्स ये क्या होगा बी होगा और ये क्या होगा डी होगा। इफेक्टिव इज मेड फ्रॉम M20 and Fe415 materials. Determine the maximum limit of moment of resistance which the section can carry। यानी यहाँ पर moment of resistance का maximum limit क्या हो सकता है, that means MOR limiting क्या हो सकता है, ये चीज फाइंड आउट करना है। यदि ग्रेड ऑफ स्टील है तो ये तो एकदम सिंपल है, MOR लिमिटिंग इक्वल टू क्या होगा QBD स्क्वायर। आप यहां से कर सकते हैं, आइदर आप दूसरा चीज इसमें क्या कर सकते हैं पहले एक्स यू लिमिटिंग फाइंड करें, फिर जो कि क्या होगा एक्स यू लिमिटिंग इक्वल टू के इंटू डी होगा, और फिर आप सी लिमिट इंटू जेड लिमिट करें, क्योंकि टी लिमिट इंटू जेड लिमिट तो नहीं हो सकता, एरिया ऑफ स्टील गिवन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हैविंग 230 mm वाइड, यानी ये क्या हो गया बी हो गया, and 400 mm effective depth, that means a small depth. It is reinforced with 4 bars of 16 mm dia. Use M15 and Fe415 grade materials। क्लियर। यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, यानी यहाँ पर 4 बार्स ऑफ 16 mm, दैट मीन्स ये क्या है AST गिवन है, एरिया ऑफ स्टील गिवन है। तो पहले क्या करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, पहले XU फाइंड करेंगे, फिर XU लिमिटिंग फाइंड करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है, और उसके अकॉर्डिंगली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसी क्वेश्चन में एक और टर्म दिया है, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इफ 5 बार्स ऑफ 16 mm डाया आर यूज्ड। यानी पहले क्या था 4 बार्स ऑफ 16 mm डाया था, अब बोल रहा है कि उसी क्वेश्चन में यानी बी वही है, डी वही है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी वही है, ग्रेड ऑफ स्टील भी वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ स्टील अब चेंज होके क्या हो जा रहा है 4 बार्स ऑफ 16 mm डाया के जगह 5 बार्स ऑफ 16 mm डाया हो जा रहा है। तो जब आप ये AST के जगह दूसरा AST पुट कीजिएगा, जब 5 बार्स ऑफ 16 mm डाया यूज किया गया है, तो वही पूछ रहा है विल द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ बार्स। यानी पहले क्या था 16 mm डाया का ही 4 बार्स था, अब जो है 16 mm डाया का 5 बार्स है। यानी एक बार यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यही पूछा जा रहा है कि क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या नहीं होगा नंबर ऑफ बार इंक्रीज करने से। इसको आपको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 तो आसान है, 4 भी है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बस इसमें सारा चीज आपको कैलकुलेशन 2 बार करना होगा। एक्सयू लिमिटिंग तो एक बार कैलकुलेट कीजिएगा तो वही रह जाएगा, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।